राजस्थान सरकार की कैबिनेट की मीटिंग आज हुई। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी मौजूद हैं। क्या कुछ बड़े फैसले आज लिए गए? देखिए, अनेक फैसले लिए गए। सौर ऊर्जा में नए प्लांट्स के लिए, साथ में हमारे ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और मेगा पेटीएम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे उद्योग में के प्रयास से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लाई जा रही है और साथ में कि डिफेंस सेक्टर में भी एक हब बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे उद्योग और ज़्यादा आ सके। और साथ में एक कानून भी लाया जा रहा है, बिल भी लाया जा रहा है, जिससे कि असुरक्षित क्षेत्र में जो है जहाँ पे भूमि, वहाँ पर सरकार डिस्टर्ब्ड एरिया का नियम लाकर वहाँ पर उन पर कार्रवाई कर सके। इसमें क्या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण आसान क्षेत्र की बात अब लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दंगे लगातार होते रहते हैं, जहाँ लड़ाइयाँ होती रहती है, तो वहाँ पर इस तरह का आमजन जो वहाँ पर रहता है उसका विश्वास के लिए और आमजन को राहत प्रदान करते हुए कि बिल्कुल सरकार उनके साथ है और कहीं भी वो असुरक्षित महसूस नहीं करें, तो कहीं ना कहीं डेटरेंट के रूप में होगा। जो क्षेत्र में जो इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो लोगों को सबल देने के लिए कानून सरकार ला रही है। विधानसभा में पेश किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल होगा इस हिसाब से। उद्योगों के लिए भी बात करें, डिफेंस के लिए नया बिल्कुल डिफेंस हब का ये तैयार करने का है। बिल्कुल, ये किशनगढ़ नसीराबाद के बीच में वहाँ पर आजकल हम देख रहे हैं किस तरह नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इस तरह नए वेपन्स का आ रहा है। तो उस तरह की फैक्ट्रीज हमारा उद्योग में, इस तरह डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रोत्साहन करेगी वो हमारे राजस्थान में आए कि हमारे पास भूमि भी काफ़ी है और बिल्कुल हमारे कनेक्टिविटी राजस्थान की अच्छी हाईवेज़ के माध्यम से, तो ऐसे उद्योग हो रहे हैं। तो राजस्थान के लोगों को तो रोजगार मिलेगा, बल्कि भारत को जो सैनिक शक्ति के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है उसको भी मजबूती प्रदान। शिविर भी आप लोग बिल्कुल, ग्राम उत्थान किसानों और पशुपालकों के लिए शिविर आयोजित किए हैं। 10 दिवसीय पशुपालक के लिए 2 दिवसीय 2 चरणों में ये आयोजित किए जाएंगे, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। और साथ में ऐसा ही 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन और 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन मेगा पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 65 लाख अभिभावक शामिल होंगे और जिसमें साथ में कृष्ण भोज का भी आयोजन किया जा रहा है और साथ में सरस्वती वंदना भी उन विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। एक बड़ा खुलासा किया था एसओजी ने और ओएमआर सीट को लेकर आपने तमाम कांग्रेस के लिए कहा कि 2018 में उनकी भर्तियां थी। बड़ा खुलासा रहा, किस तरह से? देखिए, अब 5 साल वो ये हाल रहा कांग्रेस के सरकार में। लोगों को याद आता है अशोक गहलोत जी का 98 से 2003 का कार्यकाल, जब भर्तियां ली नहीं तो लोगों ने नौकरी में पढ़ना ही छोड़ दिया, उसमें क्या पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी है नहीं। वैसा ही 2018 से 23 का अशोक गहलोत जी का कार्यकाल वैसा ही रहा कि उसमें भर्तियों में जिस तरह से धांधली की गई, पेपर लीक हुए, पेपर माफिया सक्रिय हुआ, आरपीएससी मेंबर इन्वॉल्व रहे, ऐसा राजस्थान ने कभी नहीं देखा। तो ये इस तरह अशोक गहलोत जी का जब भी कार्यकाल रहा है, युवाओं पर उन्होंने कुठाराघात किया, युवाओं के हितों पर। यदि राजस्थान में लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा किसी ने कुठाराघात किया, उनका नाम अशोक गहलोत है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी, जिनसे खास बातचीत हुई और बजट के लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बजट सत्र में ये आसान क्षेत्र वाला जो बिल है वो लेकर आए हैं, ये पेश किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आसान क्षेत्रों में जिस तरह से समुदाय विशेष या तमाम तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला था। वहीं उन्होंने कहा कि ग्राम उत्थान शिविर भी आयोजित होने वाले हैं जो बसंत पंचमी, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम जो स्कूल हैं, स्कूलों में इस तरह के जो है प्रोग्राम्स किए जाएंगे। पॉलिटिकल पंचायत के जयपुर श्री दर्शक से।